हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसबीएफसी फाइनेंस करके एक एमएसएमई लेंडर के Q3 FY26 का रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ उसका आज ही इवनिंग में उसका कॉन कॉल हुआ है, तो उस कॉन कॉल के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। तो एसबीएफसी फाइनेंस एक एमएसएमई लेंडर है, मेनली एक एमएसएमई लेंडर है। एमएसएमई मीन्स जो लोग जो लेंडर जो अपने किराने शॉप, मॉम एंड पॉप स्टोर्स या फिर वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर, इन सब लोगों को आपका लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं थ्रू कोलाट्रल। कुछ किसी का कुछ आपका जो प्रॉपर्टीज ये लोग रख लेते हैं कोलाट्रल के थ्रू। तो ये एक इसका पार्ट है एमएसएमई। और इसका एक पार्ट है जो है इसका गोल्ड लोन। और अगर आप इसका एयूएम का मिक्स देखेंगे तो इसका 81% जो एयूएम आते हैं इसका, ये आते हैं आपका एमएसएमई से। और जो गोल्ड लोन से इसका आते हैं ऑलमोस्ट 19% इसका टोटल रेवेन्यू। पहले इसका तीन ब्रांच था इसका टोटल लोन एयूएम का, तीन मिक्स थे। एक थे आपका एमएसएमई लोन, दूसरा था गोल्ड लोन, तीसरा था स्मॉल टिकट साइज बिजनेस लोन। लेकिन जो था अनसिक्योर बिजनेस लोन था अनसिक्योर, बाकी पोर्शन था आपका सिक्योर पोर्शन। लेकिन मैनेजमेंट ने उस अनसिक्योर वाले बिजनेस लोन था, जो स्मॉल टिकट वाले लोन था, उस अनसिक्योर वाले सेगमेंट को पूरी वाइप आउट करके दो सेगमेंट में अभी इस बिज़नेस को लेके आ गए। और इसका जो पूरा बुक है, ये पूरा बुक ही पूरी सिक्योर्ड है। तो ये है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। और इसका जो एवरेज टिकट साइज़ है वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास है। तो यही है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। तो अब चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका एयूएम ग्रो किया है 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस से और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। अगर मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो था आपका ऑलमोस्ट 5 से 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, यानी कि 25 से 30%, 25 से 30% लोन बुक का ग्रोथ का इस मैनेजमेंट का गाइडेंस था। और इन लोगों ने गाइडेंस के अनुसार परफॉर्म भी कर रहा है। फिर इसके जो सबसे नेगेटिव एक पॉइंट, नेगेटिव नहीं कहूँगा, एक कॉशस एक इसका रिजल्ट का एक पार्ट था, वो था डिस्बर्समेंट। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे इनका डिस्बर्समेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट फ्लैट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में -14% से इसका डिस्बर्समेंट डिग्रो किया है। और आपका 9 मंथ में देखेंगे इसका डिस्बर्समेंट 22% से ग्रो किया है। तो आपको 9 मंथ में डिस्बर्समेंट का नंबर अच्छा दिखेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिस्बर्समेंट का ग्रोथ डाउन हो चुका है। इसका रीज़न मैनेजमेंट ने कॉन कॉल ने बताया। तो मैं जब कॉन कॉल वाला पार्ट डिस्कस करूँगा उसमें हम इस डिस्बर्समेंट वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब चलते इसके और एयूएम मिक्स। इसका एयूएम का दो पोर्शन है। एक है आपका एमएसएमई का परसेंटेज है 81% टोटल एयूएम में, और एक है आपका गोल्ड लोन जिसका परसेंटेज है टोटल एयूएम में 19%। अब चलते इसका 1+ डीपीडी। अब देखेंगे इसका 1+ डीपीडी ईयर ऑन ईयर बेसिस से थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में स्टेबल है। और इसका नेट एनपीए, जीएनपीए सभी आपको देखेंगे नेट एनपीए का नंबर है 2.71, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से आपका स्टेबल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में स्टेबल देखेंगे। तो एसेट क्वालिटी मोटा मोटी ठीक है। 1+ डीपीडी थोड़ा बड़ा है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो नंबर है ये अभी स्टेबल है, अगले 1-2 क्वार्टर के बाद इसका नंबर भी और भी थोड़ा इम्प्रूव कर जाएंगे, क्योंकि इसका जो साउथ वाला जो पार्ट का जो बुक था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। साउथ का कर्नाटक रीजियन में थोड़ा डेलिक्वेंसी चल रहा है, लेकिन अभी स्टेबल है। और नॉर्थ वाला और ईस्ट वाला जो बुक है इसका बुक का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। इसका कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है। साउथ वाला बुक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन अभी वो स्टेबल है। आगे वाले क्वार्टर में उससे भी अच्छे रेवेन्यू और डिस्बर्समेंट या फिर कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत ठीक ठाक हो जाएगा। फिर इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से नीचे आया है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जितना नीचे आएगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा होता है। और यील्ड आप देखेंगे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है, 19-20 यील्ड थोड़ा नीचे आया है। और इसका स्प्रेड ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूव किया है। और क्रेडिट कॉस्ट आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, थोड़ा बहुत बढ़ गया है। और नॉर्मली 1 के बराबर रहा था इसका क्रेडिट कॉस्ट, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1.3 के पास इसका क्रेडिट कॉस्ट चला गया है। मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर में भी गाइड किया था कि क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि
इनका साउथ वाला बुक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अभी क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल है और आगे में क्रेडिट कॉस्ट इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक बात है। फिर इसका आते हैं आरओए और आरओई। तो आपका इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है कोई भी लेंडिंग वाले पार्ट को, लेंडिंग वाले आपका कंपनी को डिस्कस करने के लिए। लेंडिंग वाले नहीं, नॉन लेंडिंग साइड में भी आरओई का ग्रोथ आपको हमेशा देखना चाहिए। हमेशा आरओई हमेशा ऊपर की दिशा में जाना जरूरी है। अगर आरओई नीचे की दिशा में जा रहा है तो बिजनेस में कोई दिक्कत हो रहा है। और भी बहुत सारे पैरामीटर है, लेकिन आरओई एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आपको हमेशा ट्रैक करना चाहिए। और इसका देखेंगे आरओए ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से ग्रो किया है। आरओई का नंबर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 15% के ये लोग आरओई इसको लेके जाएंगे। अभी इसका आरओई 14.5% के ऊपर है, जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था। तो उस गाइडेंस के अनुसार ही इसका आरओई और आरओए का मूवमेंट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है कोई भी बिजनेस के लिए। फिर चलते इसका पैट। तो पैट इसका भी 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इसको। कॉस्ट टू इनकम धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अगर आप देखेंगे एक साल पहले इसका जो कॉस्ट टू इनकम था वो था ऑलमोस्ट 40% के लगभग। अभी वो गिर के आ चुका है 35% के रेंज में। इसका कॉस्ट टू इनकम आ चुका है, यानी कि ओपेक्स का जो पार्ट होता है। तो यही बात है, कोई भी बैंक हो जब आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आता है और आपका यील्ड ऊपर जाता है और ओपेक्स धीरे धीरे नीचे घटता है, तब इस बैंक को अच्छे से पीपीओपी में बूस्ट मिलता है। और अगर पीपीओपी में बूस्ट मिलेगा तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी अच्छा दिखेगा। अगर प्रॉफिट अच्छा दिखेगा तो आपका ईपीएस बढ़ेगा, और अगर ईपीएस बढ़ेगा तो आप शेयर होल्डर को अच्छे से बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस बात में मैनेजमेंट ने एक बात कहा, मैनेजमेंट ने कहा कोई भी बैंक को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 3 लीवर होता है। एक है आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दूसरा है कॉस्ट टू क्रेडिट, और तीसरा है आपका ओपेक्स वाला पार्ट। तो मैनेजमेंट ने कहा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और भी धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट कर रहा है। और इसका ओपेक्स वाला जो पार्ट है वो भी नीचे आ रहा है। पहले था 40%, अभी 30, मैनेजमेंट ने कहा 30% के लगभग इसका ओपेक्स रहेगा। और क्रेडिट टू कॉस्ट का मतलब होता है आपका, शायद आपने 100 रुपीज़ का लोन किसी को दिया, और अगर आप उनके कुछ इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट के बाद उसका जो टोटल लोन अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है आपका 120। तो आपने 100 लोन दिया और आपका लोन और इंटरेस्ट करके जो पूरा लोन हो गया वो हो गया आपका 120। तो इसका जो अगर आप 120 से 100 माइनस करेंगे तो वो जो 20 रुपीज़ हो रहा है वो हो रहा है आपका कॉस्ट टू क्रेडिट। तो मैनेजमेंट ने कहा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इम्प्रूव करेंगे, ओपेक्स भी इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन कॉस्ट टू क्रेडिट वाला पार्ट इम्प्रूव करना बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि कंपटीशन इंटेंसिटी ज़्यादा है। कॉस्ट टू क्रेडिट इसको आप यील्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा यील्ड और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करेंगे। और आप अगर देख भी सकते हैं यील्ड का नंबर मैं बता रहा हूँ, यील्ड इसके अगले साल का इसी वाले क्वार्टर में था 17.81, इस क्वार्टर में है 17.78, यानी कि यील्ड थोड़ा नीचे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे Q2 में इसका यील्ड था 18.1, अब आ चुका है 17.78। तो ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट के आसपास इसका यील्ड नीचे आया है। जो मैनेजमेंट ने कहा जो यील्ड आगे इम्प्रूव नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे आ सकता है और ज़्यादा चांसेस है कि यील्ड स्टेबल रहेंगे। तो ये बात है। तो यही था मोटा मोटी Q3 FY26 का रिजल्ट। आप चलते इसका कॉन कॉल में। इसका जो MD CEO था उसका नाम था असीम धीरू करके, जो कि बहुत सारे इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा इंसाइट देते थे, लेकिन वो स्टेप डाउन करके उसके जगह एक और बंदे आ गए, इसी कंपनी से एक बंदे ऊपर अपलिफ्ट हो गए। तो असीम धीरू ने जो अब कॉन कॉल स्टार्ट हुआ था उस स्टार्ट के समय 3-4 पॉइंट रखे थे। एक था आपका लिक्विडिटी फ्लो। तो मैनेजमेंट ने कहा जो अगर हर एक कंट्री में देखेंगे या फिर इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे लिक्विडिटी सिस्टम में फ्लो कर रहा है, जो असीम धीरू के लिए एक थोड़ा बहुत कॉन्सर्न का एक बात है। थोड़ा ओवर लिक्विडिटी कभी कभी आपको पूरा सिस्टम को दिक्कत में ला देता है, ये एक बात है। दूसरा बात था इसका जो आरबीआई का जो रेट कट था, ऑलमोस्ट 120 बिप्स रेट कट ऑलरेडी कर दिया है। तो आगे में रेट कट होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम है।
तो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, ये इनका एक कॉशियस एक कॉन्सर्न है। फिर मैनेजमेंट असीम ध्रुव ने कहा जो जो बैंक या फिर जो लेंडिंग जो इंस्टीट्यूशन है, इसका जो लोन बुक का ग्रोथ आगे आगे वाले ईयर में थोड़ा स्लो हो सकता है। और तीसरा था इसका कि जो इसका जो गोल्ड का जो प्राइस जो बहुत हाइक हो गया, इसीलिए जो लोअर पिरामिड के जो लोअर पोर्शन के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस सब लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। फिर और एक था जो क्रूड ऑयल का प्राइस, अभी देखेंगे जो अभी मोटा मोटी लोअर रेट में चल रहा है, जो कि इंडिया जैसा कंट्री के लिए जो बहुत सारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उस तरह कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। ये कुछ पॉइंट असीम ध्रुव ने कॉन कॉल के स्टार्ट होने के बाद बोला था। तो ये एक बात है। फिर चलते हैं और सारे इनसाइट में। तो पहले यील्ड जो डिस्बर्समेंट के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हुआ था। तो मैनेजमेंट ने कहा कि जो डिस्बर्समेंट का जो थर्ड क्वार्टर में आप देखेंगे डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ऑलमोस्ट 10% डिग्रो किया है। इसका रीज़न मैनेजमेंट ने कहा जो साउथ वाले पोर्शन में थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी दिक्कत चल रहा है, और विशेष करके जो कर्नाटक वाले पोर्शन में, और नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर रहा है, इसीलिए थोड़ा कॉशियस है मैनेजमेंट ने, इसीलिए जो डिस्बर्समेंट थोड़ा रोक दिया है। लेकिन क्वार्टर 4 में डिस्बर्समेंट आगे की तरह ही डिस्बर्समेंट चालू हो जाएगा। और डिस्बर्समेंट के लिए गाइडेंस भी दिया है, 18 से 20% डिस्बर्समेंट का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। लेकिन अगले जब डिस्बर्समेंट का जो नंबर था वो था आपका 25%, थोड़ा बहुत डिस्बर्समेंट का ग्रोथ को थोड़ा बहुत रोक दिया है मैनेजमेंट ने। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा जो हाउस होल्ड जो डेट है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये भी एक कॉशियस एक कॉन्सर्न है, क्योंकि जब डेट अगर बहुत बढ़ जाए तो आपको डिफ़ॉल्ट का रेट भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट बढ़ जाए तो आपको ज़्यादा प्रोविज़न करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोविज़न करना पड़ेगा तो आपका क्रेडिट कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे और पीपीओमी में आपको घाटा मिलेगा, तो पैट उतना रेट से ग्रो नहीं करेगा। तो ये एक बात है। और इसके साथ और एक बात है कि जो लोन के लिए जो लोग अप्लाई कर रहा है, तो एसबीएफसी क्या करता है, 700 से ऊपर का जो सीबीएल वाला जो कस्टमर होता है उनको ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते। तो आप जो लोन वगैरह के लिए जो आपका जो कस्टमर आ रहा है, कुछ कस्टमर का सिविल थोड़ा डाउन है, इसीलिए उसको रिजेक्शन रेट थोड़ा बढ़ गया है। तो इसीलिए जो डिस्बर्समेंट थोड़ा हैम्पर हुआ है। तो ये बात। फिर चलते हैं इसका जो मैनेजमेंट ने कहा जो स्प्रेड है, स्प्रेड ऑलमोस्ट इम्प्रूव करेंगे, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग और भी नीचे आएगा, तो लिटिल बिट जो इसका जो स्प्रेड का जो नंबर है थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करेगा। इस क्वार्टर में वो देखेंगे क्वार्टर ऑन और ईयर ऑन ईयर बेसिस से स्प्रेड इम्प्रूव किया है। इसके बाद क्रेडिट कॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो क्रेडिट कॉस्ट आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल रहेंगे, 2-5 बिप्स पॉइंट इधर उधर हो सकता है, तो मोटा मोटी क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल रहेंगे। और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है ऑलमोस्ट 1.2 से 1.34 के रेंज में इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है, और मैनेजमेंट उसी रेंज के अंदर परफॉर्मेंस भी कर रहा है। फिर इसका जो साउथ वाला इम्पैक्ट तो मैंने पहले ही बता दिया है। और यही था, मैनेजमेंट ने थोड़ा कॉशियस मूव अप्रोच किया है, क्योंकि उस सारे पॉइंट के वजह से। और इसका जो बुक है पूरे 100% सिक्योर बुक है, और मैनेजमेंट ने कोई भी गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है। मैनेजमेंट ने कहा कि अप्रैल मंथ में ये लोग अपना जो गाइडेंस वगैरह देंगे, और उसके साथ इस 3 मंथ में जो एनवायरनमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, फिर इसको गाइडेंस देना में इनको आसानी होगी। और मैनेजमेंट ने कहा जो डीपीटी वाला जो बकेट है, जो 1+ डीपीटी, 30+ डीपीटी, 60+, 90+ जो डीपीटी है, वो आपका दिसंबर और नवंबर दिसंबर मंथ में थोड़ा इम्प्रूव किया है, और क्वार्टर 4 में और भी इम्प्रूव करेंगे। तो जब डीपीटी वाला बकेट इम्प्रूव करेंगे तो ओवरऑल बैंक के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ इसका एयूएम का गाइडेंस 5 से 7% मैनेजमेंट ने अभी भी इसको बरकरार रखा है। तो देखते हैं आगे में क्या ये लोग देते हैं। तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस के बारे में कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं किया है, लेकिन आपका डिस्बर्समेंट का रेट थोड़ा बहुत घटा दिया है। तो अगर आप 9 मंथ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% से ऊपर ही चल रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था 20 से 25%, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी कहा है जो 18 से 20% इसका डिस्बर्समेंट का ग्रोथ रहेंगे। तो यही था पूरा वीडियो। और अगर आप इसका वैल्यूएशन भी देखेंगे तो इसका प्रॉफिट टू जो प्राइस टू बुक अभी 3 के आसपास है।
तो यही बात है। अभी जो इसका रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। एसेट क्वालिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि धीरे धीरे और भी इम्प्रूव करेंगे। मैनेजमेंट एक बात कहा है कि अगर आपको एक क्वार्टर में आपका एसेट क्वालिटी डेटोरेट कर जाए तो इसको आपको स्टेबल पोजीशन में आने के लिए 3 मंथ लग जाते, 3 क्वार्टर्स लग जाते, फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए और 3 क्वार्टर लग जाते हैं। तो यही बात है। तो अभी जो सिचुएशन है, स्टेबल सिचुएशन है, इसके बाद और 1-2 क्वार्टर के बाद इम्प्रूव भी कर जाएंगे, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही था इसका पूरा वीडियो। और बिजनेस बहुत ही अच्छा है। वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्टेबल और सस्टेन वे में चलता है। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इट इज़ ए एजुकेशनल वीडियो, इट इज़ नॉट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन वीडियो। थैंक्स।